नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज है 17 सितंबर और विश्वकर्मा पूजा है। तो हमारे सभी दर्शकों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई। और साथ में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देखे थे, G20 से लेके बहुत सारा ऐसा काम मोदी जी ने किया है जिसके लिए उनको बधाई देना बनता है। और हमारे देश के वो प्रधानमंत्री भी हैं और हमें उम्मीद है कि वो देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, इसीलिए उनको शुभकामना सब लोगों को देना चाहिए। ये रही बात आज की। अब आ जाइए सहारा इंडिया के मैटर पे। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल और बहुत बड़ा बड़ा इवेंट किया जा रहा है सहारा इंडिया के मैटर पे, लेकिन काम का बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि काम का बात उसको पता ही नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा एंकर हो और वकील हो, हम डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे, आप लोगों को पता है। जो लोग 5 पेज का ऑर्डर सहारा वाला जो सुप्रीम कोर्ट से जिस पे CRC को पैसा दिया गया 5,000 करोड़, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो लोग भी सहारा इंडिया के मैटर पे वीडियो बना रहे हैं और अपना TRP बटोर रहे हैं। तो कौन सा चैनल कमर्शियल है जिसका पर्पस है पैसा कमाना और व्यूज लाना, और कौन सा चैनल ऐसा है जो कि आपकी मदद करने के लिए वीडियो बनाता है? इन लोगों को आप लोग पहचाने। खैर, देखिए सबका वीडियो और डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा अच्छा है नहीं है। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर आप तक पहुंचा देना। तो इसी कड़ी में आज आप लोगों को बताएंगे कि सहारा से भी जो मुख्य विवाद है उसमें कुछ हलचल हुआ है। उस केस में लिस्टिंग का कुछ उम्मीद जगा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि लिस्टिंग होने जा रहा है, उम्मीद जगा है इसलिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाइएगा तो आप लोग भी देख सकते हैं कि मेन मुद्दा जो था, जिसका 18, 19 और 20 अप्रैल का लिस्टिंग होना था सहारा से भी मुख्य विवाद का, और नहीं हुआ था। माननीय जज साहब नहीं आए थे या केस को नहीं सुनना चाह रहे हैं, जो भी रीजन हो। और अभी 6-7 महीना हो गया, अभी तक कहीं कोई कुछ होने का उम्मीद नहीं है। वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। उसके बाद एक नया ये लगा अमित शाह जी के मदद से, और उसके बदौलत 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है, जिसका भुगतान भी धीरे धीरे हो रहा है। ये अलग बात है कि इंटरेस्ट अभी नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। टोटल अभी तक 1,30,00,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पोर्टल पे, और आज हमने एक क्लेम किया है, उसका 94,20,954 एप्लीकेशन नंबर आया। इसका मतलब है कि अभी फाइनल सबमिशन 1 करोड़ भी नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे थे कि 10 करोड़ जमा करता है, 10 करोड़। हमने पहले ही आपको क्लियर कर चुका है कि बॉन्ड 10 करोड़ है। 2 करोड़ जाते जाते दम तोड़ देगा लोगों का आधार, क्योंकि 2 करोड़ लोग भी कम नहीं होते हैं। अगर 1,30,00,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आज नहीं कल वो अपना क्लेम सबमिट भी कर लेंगे। कुछ पेपर कम होगा या कुछ बॉन्ड अभी खोज रहे होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर लिए तो मान लिया जाए कि वो कर लेंगे। और डेली रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है। मेंटेनेंस में भी रात में गया था, सॉफ्टवेयर की कुछ सुधार कुछ सुधार की ज़रूरत भी है पोर्टल को। जैसे कि 50 KB में फॉर्म अपलोड करने के लिए लास्ट में बोलता है, जिनका पैन कार्ड नहीं लग रहा है, 50,000 से कम का है। 50 KB में अगर 2 से 3 पेज में आपका फॉर्म अगर प्रिंट हो गया तो उसको कितना भी रिड्यूस कीजिएगा, 50 KB में नहीं आ रहा है। और 50 KB में आप जब उसको कंप्रेस कर दीजिएगा तो क्वालिटी उसका ऐसा हो जाएगा कि CRC उसको या कोई पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ नहीं सकता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि आपका विजिबल नहीं है फॉर्म। तो ये परेशानी का कारण है। बोला गया था कि 2 MB तक का फॉर्म अपलोड होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप अपलोड करिएगा तो वहाँ पे बोल रहा है कि 50 KB तक का फॉर्म, जो फोटो चिपका के साइन करके स्कैन करके अपलोड करना है लास्ट वाला प्रक्रिया में, वहाँ पे 50 KB बोल रहा है, जो कि संभव नहीं है। हमने आज किया तो वैसे ही रिड्यूस कर दिया क्वालिटी। थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है। अब जिस दिन रिजेक्ट करेगा उस दिन हम क्वेश्चन करेंगे कि 50 KB में 3 पेज का आप कैसे कंप्रेस कीजिएगा जो विजिबल हो। ये CRC और पोर्टल चलाने वाले इंजीनियर बताए। तो दिक्कत है पोर्टल में, जिसका हम लोग मुद्दा उठाते रहेंगे। लेकिन 1 करोड़ लोग लमसम अप्लाई क्लेम करने का ये कर रहे हैं पूरा फाइनल सबमिशन, और इसका अमाउंट कितना है देखने वाली बात है। और रही 5,000 करोड़ जब पूरा हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा, तो 18 सितंबर मतलब कल पिनक पानी मोहंती वाला केस में हियरिंग है।
और उसमें इसका डिसबर्समेंट का रिपोर्ट जो एडवोकेट अपॉइंट हुए हैं, जिनको 5 लाख का महीना इसे पैसा से दिया जा रहा है पब्लिक के पैसा से, उनको वहां पे डिसबर्समेंट का स्टेटस रिपोर्ट देना है। अब वो मामला कल सुना जाता है, ये देते हैं कि नहीं देते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बात है, क्योंकि ये बेंच चेंज हो गया है इस बार। कोर्ट नंबर 5 में इस बार सुनवाई है और माननीय जस्टिस दूसरे हैं। पहले सिटी रवि कुमार जी का ऑर्डर था और MR शाह का, जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था, लेकिन ये कोर्ट नंबर 5 में माननीय जस्टिस दूसरे 2 जस्टिस हैं, उनके सामने ये केस लग रहा है। तो क्या वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, देखने वाली बात। रही बात सहारा से भी मुख्य विवाद की, तो उसमें क्या हलचल है ये जानिए। क्योंकि 5,000 करोड़ फिर 25,000 करोड़ जो बचा हुआ 25,000 करोड़ में से जो पैसा है वो रिलीज हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या इससे टोटल लोगों का भुगतान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एमबी वैली की तरफ आपको रुख करना होगा। तो एमबी वैली की तरफ देखने के पहले ये जानिए कि स्टेटस कहां तक गया था। रियल एस्टेट और हाउसिंग के मैटर में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरे ऑर्डर का आपने पालन नहीं किया तो आपका संपत्ति नीलाम करके लोगों का पैसा दिया जाए, क्योंकि ये आज तक नहीं एक्सेप्ट किए हैं कि हमने भुगतान नहीं किया, कन्वर्जन कर दिया था रियल एस्टेट और हाउसिंग का। और जब इनको पेमेंट का डिटेल इनसे मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बोले कि हम टोटल लोगों को कैश दे दिए। तो ये पूछा गया कि कैसे इतना हैंडलिंग आप कैसे किए, एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके गए, जिसका ये जवाब नहीं दे पाए तो मैटर फंस गया कि ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आज तक, कंपनी बंद हो गई, डूब जाए, कि हमने कन्वर्जन किया था। ताकि लोगों का बॉन्ड लोगों के पास नहीं है और सेबी पैसा लेके बैठी हुई थी, बॉन्ड था नहीं तो लोगों का भुगतान कैसे कर पाती। जो लोग नहीं दिए थे बॉन्ड, उनका भुगतान सेबी की। अब सेबी का ये दायित्व है कि ये बताना कि ऐसा हुआ था जिसके चलते लोग नहीं आ रहे हैं मेरे पास। यही पैसा क्यूसॉप में गया, क्यूसॉप से आज के डेट में सोसाइटी में है, और कुछ लोगों का 10% क्यूसॉप वाला भी बॉन्ड बचा हुआ है। तो जब सोसाइटियों का भुगतान शुरू हो गया तो क्यूसॉप और अदर जो लाइबिलिटी है सहारा ग्रुप की, वो कौन करेगा। तो ये मामला जो मेन सहारा सेबी है, इसमें हलचल ये हुई है कि अदर देन सोसाइटी का 4-5 केस, सहारा प्राइम सिटी, कैसे ये फ्लैट भी बेचे हुए हैं, बहुत सारा बिजनेस है ना। सहारा बताती है कि मेरा संपत्ति है 2,59,000 करोड़ टोटल पे, लैंड बैंक है 30,000 एकड़। तो संपत्ति तो आप बता दिए और लाइबिलिटी केवल पारा बैंकिंग का आप बताइएगा। लाइबिलिटी 86,000 करोड़ केवल ये बताए सोसाइटियों का। क्यूसॉप का लाइबिलिटी कहाँ गया, प्राइम सिटी का, कमर्शियल का कहाँ गया। तो इस बार जो 5-6 लोग, क्योंकि पैसा रिलीज होना शुरू हो गया, सब लोग को उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा रखा हुआ है तो आएगा तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन पैसा जाने लगा सोसाइटियों की तरफ। तो अदर देन सोसाइटी जो क्यूसॉप है, कमर्शियल है, प्राइम सिटी है, और लोग जितने लोग फ्लैट लिए क्या किए, सब लोग अब एक्टिव हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में सहारा से भी मुख्य विवाद में एक मामला प्राइम सिटी का भी जोड़ दिया गया है। अभी 12 सितंबर का ऑर्डर भी है और टेंटेटिव डेट इसका 25 सितंबर दिखाया जा रहा है। और इसमें बोला गया था कि माननीय चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेके इसको लिस्ट किया जाए और इस मामले को टैग किया जाए सहारा से भी मुख्य विवाद से, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया जमा है। और ये नया मामला है सहारा इंडिया प्राइम सिटी का। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइम सिटी के साथ साथ आपका क्यूसॉप गोल्ड मार्ट लिमिटेड, क्यूसॉप ईस्ट, बहुत सारे और भी कंपनियां हैं जिसमें लोगों का पैसा है, सब मामले को सहारा से भी मुख्य विवाद में जोड़ के उठाया जाए और जो पोर्टल सोसाइटियों के लिए आया है वो अदर देन सोसाइटी का भी लायबिलिटी देने का इससे रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अगर अगला इंस्टॉलमेंट आराम से रिलीज हो जाता है तो देखने वाली बात यह है कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अदर देन सोसाइटी वाले लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि अगर सोसाइटियों का पैसा दिया जा रहा है तो किसी का रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी बॉन्ड बचा हुआ है, तो क्या उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, जबकि एक्चुअल पैसा उसी के लिए से भी इकट्ठा की थी। क्या एक और मौका नहीं देना चाहिए रियल एस्टेट हाउसिंग को कि ऑनलाइन माध्यम से जैसे इसमें हो रहा है, आप रियल एस्टेट हाउसिंग की उस सब का भी मंगाइए, 5,000 करोड़ सोसाइटी को और दीजिए और 5,000 करोड़ अदर देन सोसाइटी के लिए रिलीज कीजिए। और तीसरी बात ये कि सहारा इंडिया इसमें क्या भूमिका निभाती है, ऑब्जेक्शन करती है या अपने लिए पैसा मांगती है कि नहीं मांगती है, ये देखने वाली बात है। जितना आराम से 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हो गया उतना आराम से अगला इंस्टॉलमेंट आने की उम्मीद नहीं है, जब तक कि मेन मामला सहारा से भी नहीं उठ जाता है।
तो 25 सितंबर को ये देखिए कि क्या ये मामला सहारा से भी जो पेंडिंग है 6 महीना से, फाइनल हियरिंग पे जो था, वो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। कि आप लोग को भी पता है कि 25,000 करोड़ के बाद एमबी वैली अगर बिकेगा तभी जाके कुछ लोगों का, टोटल लोगों का प्रिंसिपल भी अगर देना चाहेगी सरकार तो दे पाएगी। बिना एमबी वैली का कहीं कुछ नहीं होने वाला है, और सरकार 1 रुपये अपने पास से देने नहीं जा रही है। तो पोर्टल पे अप्लाई आप लोग करते रहिए, इसका अपडेट जो रहेगा हम समय समय पर आप लोग को बताते रहेंगे। अच्छी बात है कि मुख्य विवाद का सुनवाई होने की आसार जगे हैं, क्योंकि मुख्य विवाद जब तक निस्तारण नहीं होगा, टोटल लोगों का टोटल भुगतान नहीं होगा। अभी भी इंटरेस्ट नहीं दे रही है। अब आप लोग बोलिएगा कि सहारा चलेगी, कुछ लोग अभी भी ज्ञानदानियों को उम्मीद है, आज संडे है जरूर भाषण देंगे। तो उन लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन है इंटरनल, इस तरह का नहीं है। जिस तरह से हम ऑनलाइन इधर नेट बैंकिंग से पढ़ के आप लोगों को बताते हैं, वही इन्फॉर्मेशन कुछ सहारा इंडिया उन लोगों को भी नहीं बताती है। पॉइंट वाला मैटर इसमें देखिएगा, सहारियन में क्या होता है कि पॉइंट को कंसीडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी पैसा आया था क्यूसॉप में, तो 15% इंटरेस्ट के साथ आया था। एक तरफा बात नहीं हम करते हैं। 15% इंटरेस्ट का देने का बात था सुप्रीम कोर्ट का, भले ही कन्वर्ट की सहारा, लेकिन 15% ब्याज जो भी 2-3 साल का आपका जमा पे था उतना जोड़ के दी। क्यूसॉप से सोसाइटियों में गया अगर पैसा, तो भी जितना ब्याज आपका आता है वो जोड़ के तब दिया गया। लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का सहारा की लायबिलिटी है, हम बोलते हैं नहीं है 4 लाख की करोड़ की। जो 86,000 करोड़ 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में बोला गया कि हमने पैसा लिया और कन्वर्जन कराया, वो सब उसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि क्यूसॉप का कन्वर्ट हुआ तो ब्याज नहीं दिया गया और प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रह गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कन्वर्जन सहारा इंडिया ने किया है वो विथ इंटरेस्ट किया था, भले पैसा नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन अभी तक इंटरेस्ट देते हुए वो कन्वर्जन करके, पेपर ही देना था तो काहे नहीं देगी, पैसा तो देना नहीं था। अगर और लास्ट में जब इसको लग गया कि ये अगर पेपर में भी हम लिख के देते हैं तो आज नहीं कल हमको इतना का हमको देनदारी खड़ा होगा, तब एक सहारियन में पॉइंट सिस्टम लाया, जिसका ऑब्जेक्शन ना कोई एजेंट किया, ना फ्रेंचाइजी मैनेजर किया, ना आरएम किया इसका, ना पब्लिक किया, क्योंकि ये लोग दूसरे के कहने पे काम करते आए हैं शुरू से अभी तक। जो लोग बोल रहा है वो करते जाओ। सहारा श्री का ऑर्डर आया कि ये बॉन्ड जमा कराओ, नया बॉन्ड दो, ये लोग करा दिए, अपना दिमाग नहीं लगाए। ये लोग सोच रहे थे कि जैसे 40 साल से कंपनी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि सहारा इंडिया बंद भी हो सकती है। लेकिन अपना दिमाग हमेशा आप लोग लगाएं, किसी हम बताएं चाहे कोई बताएं, तो हमेशा जागरूक आपको रहना है कि अगर पॉइंट सिस्टम जब लाई सहारियन में तो ये सोचने वाली बात थी कि आखिर पॉइंट सिस्टम की जरूरत क्या थी। जरूरत इसलिए आ गई सहारा के लिए कि अब बॉन्ड पे भी लिख के देने में इसको दिक्कत होने लगा कि ये लायबिलिटी जो 86,000 करोड़ बताया गया है, ये पॉइंट को छोड़ के बताया गया है। आपका ब्याज भी रुक गया उस दिन से, और पॉइंट का टर्म एंड कंडीशन आप लोग पढ़िएगा कि क्या है। पहला तो सोसाइटी का ही टर्म एंड कंडीशन पढ़िएगा कि सोसाइटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप इंटरनल सदस्य हैं, और बाद बाकी आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इस सोसाइटी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन ऐसा रहता है जो कि आप लोग जानते नहीं हैं, और आपसे साइन करा लिया जाता है कि आपके 5 साल बाद पैसा इतना मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा टर्म एंड कंडीशन लिख दिया जाता है जिससे आप कोर्ट में जाइएगा तो होगा कि आप तो सब कुछ समझ के साइन किए। तो पॉइंट सिस्टम इसीलिए लाई कि ब्याज भी नहीं बढ़े, पेपर में भी नहीं बढ़े, एक्चुअल तो देना ही नहीं है, पेपर में भी नहीं बढ़े। और हाँ, सहारा इंडिया को चलाने से ज़्यादा बंद करने में सहारा श्री को फायदा है, वो तो जानते हैं। वहाँ भी कौन मूर्ख लोग बैठा हुआ है, नहीं, वो लोग सब जानते हैं। क्योंकि सरकार दिलाना शुरू की तो क्या दे रही है, केवल डिपॉजिट अमाउंट, और तब तक डिपॉजिट अमाउंट ही मिलेगा जब तक कि सारे लोगों का पैसा डिपॉजिट अमाउंट प्रिंसिपल नहीं मिल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों का ब्याज भी मिल जाए, कुछ लोगों का प्रिंसिपल भी नहीं मिले। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जो अनुमान लगाते आए हैं भगवान की कृपा से वो मैच करते आया है अभी तक। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन हमको कोई देता है सहारा से चाहे कहीं से, लेकिन जो हम अनुमान लगाते हैं वो मैच कर जाता है
कि केवल प्रिंसिपल का भुगतान तब तक होते रहेगा जब तक कि टोटल लोन का पैसा मिल नहीं जाता है, तब आएगी सरकार ब्याज पे। अगर ब्याज लेना है तो जाइए सरकार सहारा से मांगिए। सहारा को भुगतान देने पे रोक अभी तक भी नहीं है, पैसा लेने पर रोक है, देने पे नहीं है, तो कहाँ दे रही है। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन संडे है इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोग टोटल वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और एक चीज और, क्यों बंद करने में सहारा को फायदा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ मान लीजिए कि अभी तक पैसा ली है, प्रिंसिपल ही मानिए, क्योंकि क्यूसब से कन्वर्ट हुआ, विथ इंटरेस्ट आया, तो सोसाइटियों का प्रिंसिपल ही हुआ। लेकिन 2021 तक उतना प्रिंसिपल ये ली है। अब ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट का ब्याज नहीं दिया और क्यूसब का ब्याज नहीं दी। क्यूसब अगर जो कन्वर्ट नहीं कराया उसका आज मिलेगा तो ब्याज साथ के समय साथ मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2020 में कन्वर्ट कराए, आप नया पेपर लगाए तो उस समय ब्याज आपको नहीं दिया गया। 2021 में भी अगर आपका कन्वर्जन हुआ तो ब्याज जोड़ के शुरू से अभी तक का आ गया है। अब रहा बात कि 21 से लेकर 2023 तक 2 साल का इंटरेस्ट, ये अगर 2014 से लेकर अभी तक का सहारा इंडिया एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं की होगी अपने बैलेंस शीट में, कि हमने पैसा लिया और इंटरेस्ट का जो सिस्टम है हर एक साल खत्म होने पर अकाउंट फाइनेंस का जो नियम है, पैसा आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, प्रोविजन हो जाता है कि हमको इतना इंटरेस्ट देना है। अब किस हिसाब से इनका ऑडिट होता है, क्या होता है, ये हमको नहीं आइडिया है। अगर होगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ इनका लायबिलिटी है 21 में, अगर 10% भी ब्याज माने तो अगले साल इनका टोटल लायबिलिटी 1,10,000 करोड़ हो जाना चाहिए पेपर पे। वो दे नहीं दे, क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे चलता है, पेमेंट बेसिस पे नहीं चलता है। आप बैंक में एफडी कर दिए हैं, भले आप 5 साल बाद उठाइएगा उसको, लेकिन हर एक साल उसका इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद जाइएगा तो इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट करके 5 साल का देगी। बैंक आपको ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जिस तरह से आपका डिपॉजिट रहता है वो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल में जोड़ते जाती है और वो बैंक का लायबिलिटी उतना से बढ़ते जाता है। भले आप पैसा लेने आइए 5 साल बाद, लेकिन जितना इंटरेस्ट आपका इस साल का बना वो आपको जोड़ दिया जाएगा उसमें, और उस पर टीडीएस अगर कटना है तो कट के जमा कर दिया जाएगा। एफडी वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये सिस्टम होता है जेन्युइन। अब सहारा का तो जेन्युइन केस है नहीं, इसका तो एक्सेप्शनल चलता है शुरू से अभी तक। तो किस हिसाब से 2021 में 86,000 करोड़ बताया गया था, क्या इसमें इंटरेस्ट 8 साल का जुड़ा हुआ है? अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो 8 साल का इंटरेस्ट आप लोग जोड़ लीजिए, लमसम डबल सबका हो गया होगा। पॉइंट सिस्टम सहारियन का क्या लायबिलिटी में जोड़ के दिखाया गया था? ऐसा क्वेश्चन एएसजी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में, नहीं किया गया। एसएफआईओ जांच कर रही है कि किस दिन रिपोर्ट देगी, कोई आता पता नहीं है। तो सहारा इंडिया अगर बंद करती है अपना सिस्टम तो उसको 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट अभी ही दिख रहा है। ये कैसे? क्योंकि सरकार दिलवाने जाएगी तो पहले प्रिंसिपल दिलवाएगी, क्योंकि अब तो कंपनी रही नहीं, अभी बीच का रास्ता है कि पहले प्रिंसिपल दिलवाइए, अगर संपत्ति बचेगा तो इंटरेस्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सहारा इंडिया के लिए इससे अच्छा क्या चाहिए जिसमें उसको कुछ किया नहीं जा रहा है, कि इसलिए नहीं किया जाए कि मजबूरी बस, अगर सहारा श्री को अगर जेल में भी आप डालते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब सिस्टम चौपट हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। तो अब सरकार आ गई है डिफेंस में, किसी तरह से डाटा वेरिफिकेशन से लेकर सारा कुछ करके जो संभव है उतना पहले दिला दिया जाए, बाकी कार्रवाई होते रहेगी। क्या सुब्रत राय जेल में जाएंगे तो जेल की तरह रहते हैं? जेल आम आदमी के लिए है। अगर बड़ा बड़ा आदमी जेल में जाता है तो उसका जेल नहीं रहता है, उसका महल रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेली 10 लाख रुपया वो खर्चा करेगा जेल में, और हम किसे और आपसे अच्छे तरीके से रहेगा। तो गलती सुब्रत राय की नहीं है, गलती कुछ जमाकर्ता और एजेंट की भी है, जो कि आंख बंद करके भरोसा करते आए और आज भी कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोग का काम है समझा देना, आप लोग समझिए। अगर सहारा इंडिया बंद होती है तो 1 लाख करोड़ के इसका जो ब्याज देना था पब्लिक को वो नहीं देना पड़ेगा। चलाएगी तो अगला 50 साल में भी 1 लाख करोड़ नहीं कमा पाएगी, बात खत्म। तो काहे के लिए चलाने के लिए प्रयास करें? वो सरकार के पीछे छिप गई है कि आप प्रिंसिपल दे के काम तमाम कीजिए, बाद में लिक्विडेशन कर दिया जाएगा सोसाइटियों का, और काम तमाम जिसको जो मिला वो लेके जय जय सिया राम। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम लोग को बताएंगे। 18 तारीख वाला में कल में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, और
25 वाला अगर सुनवाई होता है सहारा से भी मुख्य विवाद में तो उसका भी अपडेट देंगे। और पोर्टल तो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसी में आप लोग अप्लाई करते रहे। कुछ लोग पोर्टल में बोले सिग्नेचर मिसमैच, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिग्नेचर मिलाने का कहीं हमारे हिसाब से कहीं कोई मुद्दा ही नहीं। अगर सिग्नेचर मिसमैच भी है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा अगले बार, ये बताइए। सारा इंडिया का ब्रांच खुला हुआ है, जहां जाके आप सिग्नेचर ठीक कराइएगा। बैंक का सिग्नेचर नहीं मिसमैच करता है तो बैंक में आप जाते हैं, नया सिग्नेचर अपडेट कराते हैं। यहाँ ब्रांच खुला नहीं है तो कैसे सिग्नेचर अपडेट होगा? जब आधार बेस्ड पेमेंट है तो सिग्नेचर का कहीं बात ही नहीं है। सिग्नेचर तो केवल डिक्लेरेशन के लिए दिया जा रहा है कि हम घोषणा ये करते हैं कि हम सही जमा करता है, कुछ अगर गड़बड़ी करेंगे तो मेरे को कार्रवाई होगी। और सहारा के पास क्या स्कैन किया हुआ है या हार्ड कॉपी कहाँ रखा गया है टोटल काउंटर फाइल पूरे इंडिया का, जिससे वो मिलान कर रही है? अगर मान लीजिए मेरा मिसमैच है, हम जेन्युइन आदमी है, तो इसको सही कैसे किया जाए? ब्रांच खुला है, जहां जाके साइन हम वेरीफाई करा ले ब्रांच मैनेजर से, और उसको फिर अपलोड करें कि हाँ सिग्नेचर अटेस्ट किया ब्रांच मैनेजर की, आदमी सही है। रास्ता बताए, करने के लिए लोग कर देगा। तो जो भी दिक्कत है वो रहेगी, और इसको दूर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। देखिए पोर्टल अपडेट हुआ है तो डेथ क्लेम से लेके MIS, कुछ लोगों का रिजेक्शन आएगा तब क्लियर होगा कि क्या होगा आगे। अभी ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।